दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के लिए यमराज बनते हुए किंग कोहली ने न केवल अपने बल्ले से तहलका मचाया बल्कि इतिहास से रचते हुए ऐसी बल्लेबाजी करी टीम इंडिया की अकेले दम पर जीत की नींव बिछाकर रख दी। तो उनकी अद्भुत बैटिंग की मुराद तो अनुष्का शर्मा भी हो गई। उनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था और अब अपने पति की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए उन्होंने जो कहा उनका बयान सुनकर तो सच में आप भी विरुष्को की जोड़ी के दीवाने हो जाएंगे। तो ऐसा क्या कुछ रहा विराट की अद्भुत बल्लेबाजी पर अनुष्का का रिएक्शन, उनका बयान तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित गिल और विराट में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों चुनौती थी सेमीफाइनल की, सजा हुआ था वनखेड़े का मैदान, सामने थी न्यूजीलैंड, बारी थी बदला लेने की और भारतीय टीम ने इसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ी। रोहित और गिल ने तो तबाही मचाई ही, साथ ही कप्तान 47 रन बनाकर लौट गए तो फिर गिल ने 79 रन बनाकर रिटायर्ड होना पड़ा। लेकिन इसके बाद इसके बड़े मंच पर किंग कोहली ने एक बार फिर से सबसे बड़ा पंच लगाया। भारत की बैकबोन विराट कोहली ने आज तो न्यूजीलैंड की शामत लाकर खड़ी कर दी और ऐसा तांडव मचाया कि अकेले दम पर ही टीम इंडिया की जीत की कहानी लिख डाली। जी हां दोस्तों, रोहित के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे विराट ने पहले संभल कर भारतीय पारी को संभाला। पहले 100 तो फिर 150 रनों के पार पहुंचाया। शुभमन गिल के साथ मिलकर 93 रनों की पार्टनरशिप बना डाली। तो उनके वापस जाने के बाद भी उनका बल्ला रुका नहीं, बल्ला तो वो अभी भी आक्रामक हो गए। 55 गेंद पर अर्धशतक जड़ा तो उसके बाद तो रहम करना क्या होता है वो तो उन्होंने सीखा ही नहीं। अपने सामने आने वाले सभी गेंदबाजों की बेरहमी से पिटाई करते हुए उन्होंने एक ऐसा खतरनाक छक्का लगाया जो इस मुकाबले क्या इस टूर्नामेंट का सबसे लंबा छक्का साबित हुआ। और देखते देखते सेमीफाइनल की इस घड़ी में विराट कोहली सुपर हीरो बनकर उभरे और तूफानी शतक ठोककर उन्होंने न्यूजीलैंड के पूरी दुनिया को अपने सामने सजदा करने पर मजबूर कर दिया। जहां विराट की अद्भुत बल्लेबाजी का खौफ तो अब न्यूजीलैंड में देखा ही जा सकता है, तो वहीं पूरी दुनिया विराट की दीवानी हो चली है। इसी बीच अब उनकी पत्नी अनुष्का का शानदार रिएक्शन भी निकलकर सामने आया है। जी हां दोस्तों, विराट की बैटिंग देखकर तो अनुष्का की खुशी का ठिकाना नहीं था, वो तो खुशी से उछली पड़ी थी। स्टेडियम में उन्होंने जोरदार जश्न मनाया ही, लेकिन अब विराट की जमकर तारीफ करते हुए उन्होंने कह दिया कि टीम इंडिया की शान विराट कोहली को मेरा सलाम है। कोई भी घड़ी हो, कोई भी समय हो, सामने कोई भी टीम हो, हर एक भारतीय चैन की सांस लेता है क्योंकि विराट कोहली मैदान में चैंपियन की तरह डटे होते हैं। वेल प्लेड किंग, आपको ये नाम ऐसे नहीं मिला है, आपने इसे कमाया है और आज एक बार फिर से पूरी दुनिया ने देखा कि आखिर क्यों आपको किंग कोहली कहा जाता है। बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपने आज न केवल 2019 सेमीफाइनल का बदला लिया है बल्कि अब इतिहास रचने के एक कदम और करीब हमारे देश में पहुंचा दिया। 140 करोड़ भारतीयों का आपको नमन है। बस यही कहना चाहूंगी, आई लव यू सो मच। मैं हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हूं। भारतीय टीम की तरफ से एक बार फिर से इस मैच में भारतीय टीम को मोहम्मद शमी ने अपनी शानदार गेंदबाजी से जीत दिलाई है। मोहम्मद शमी ने इस वर्ल्ड कप में जब से टीम के अंदर अपना कदम रखा है तभी से मोहम्मद शमी ने बेहतरीन गेंदबाजी की है और उसी के चलते भारतीय टीम के बल्लेबाजी के साथ साथ भारतीय टीम की गेंदबाजी भी काफी ज्यादा मजबूत दिख रही है। और आज के मैच में भी मोहम्मद शमी ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम को जीत दिलाने का कार्य किया और फाइनल में पहुंचा दिया। दोस्तों 15 नवंबर 2023 का दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, जहां 2011 में वानखेड़े में टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बनी थी। तो इसी मैदान पर रोहित की पलटन ने सालों पुराना वो श्राप तोड़ा है जिसने हर एक हिंदुस्तानी का दिल तोड़कर रखा हुआ था। 2015-2019 के बाद आखिरकार सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराकर बड़ी ही शान से फाइनल में जगह बनाई। हालांकि ये चुनौती इतनी आसान नहीं थी, लेकिन भारतीय टीम तो इस बार अलग ही फॉर्म में चल रही है। जहां कप्तान रोहित ने टॉस जीतकर पहले न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी करने का फैसला किया तो फिर अपने बल्ले से भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसा तांडव मचाया कि न्यूजीलैंड की टीम उस खौफनाक मंजर को कभी नहीं भूल पाएगी। रोहित ने 47 तो फिर गिल ने 80 रन बना डाले। सबसे मजेदार बात तो ये रही कि आने वाले हर बल्लेबाज ने 100 के अधिक के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। किंग कोहली ने 117 रन बनाकर पूरे क्रिकेट जगत को अपने सामने नतमस्तक किया। तो फिर अय्यर की क्या ही तारीफ करें। 70 गेंद पर 8 खौफनाक छक्कों और 4 चौकों की बदौलत 105 रन बनाकर उन्होंने भारत को 50 ओवरों में 397 रनों तक पहुंचाया। अब नॉकआउट मुकाबले में इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना किसी के भी बस की बात नहीं है, वो भी भारतीय गेंदबाज के सामने। और इस सपने को हकीकत में बदल दिया। मोहम्मद शमी ने अपने पहले 2 ओवर में भी न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर्स को वापस भेजकर उन्होंने कीवियों को करारी हार उन्हें थमा दी थी और टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड से पुराना हिसाब किताब चुकता करते हुए उन्हें धूल छटाकर बड़ी शान से फाइनल में एंट्री मारी। इसके बाद तो पूरे भारत में दिवाली से भी बढ़कर जश्न मनाया गया। तो वहीं पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। भारत की धमाकेदार जीत के बाद अब दुनिया भर के कई दिग्गजों के रिएक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं। सबसे पहले तो गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने विराट को जीत का हीरो बताते हुए कहा है कि जब मैं पहली बार तुमसे भारतीय ड्रेसिंग रूम में मिला था तब तुम्हारे साथियों ने तुमसे मजाक में मेरे पैर छूने के लिए कहा था। उस दिन मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया, लेकिन बहुत जल्दी तुमने अपनी स्किल और पैशन से मेरे दिल को छू लिया। मुझे बहुत खुशी है कि इतना युवा खिलाड़ी आज इतना विराट प्लेयर बन चुका है। बहुत अच्छे विराट, तुम्हारी वजह से टीम इंडिया आज फाइनल जैसे मुकाम तक पहुंच पाई है
और अब तो मुझे भरोसा है कि हम वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। मैं सभी देशवासियों और पूरी टीम इंडिया को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों, न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रेंडन मैकुलम तो अपना गुस्सा काबू में नहीं रख पाए। उन्होंने कहा कि इसलिए मैंने पहले ही कहा था, भारत में वर्ल्ड कप नहीं कराया जाना चाहिए। एक बार फिर बीसीसीआई ने ऐसी पिच बनाई जो भारतीय टीम के लिए मुफीद थी। सभी को पता है हमारी मजबूती हमारी गेंदबाजी है और वानखेड़े में हमारे गेंदबाजों को कुछ भी मदद नहीं मिली। हमारे टॉप 2 गेंदबाज 186 रन लुटा रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेट क्या चाल चल रहा है। हमें यह हार मंजूर नहीं है। मैं आईसीसी से अपील करना चाहूंगा कि एक बार फिर इस मैच को दोबारा रिव्यू किया जाए। सारी बातें साफ हो जाएंगी कि कैसे भारत जीता है। जहां दोस्तों नफरत बातें कर रहे हैं, तो वहां धोनी ने कह दिया कि आज मैं बेहद खुश हूं। आखिरकार सेमीफाइनल की चुनौती को पार कर हम फाइनल में पहुंच गए हैं। हर एक खिलाड़ी का इस जीत में योगदान रहा है, किसी को भी नकारा नहीं जा सकता। रोहित कोहली ने बेहतरीन शुरुआत दिलाई तो फिर बाकी बल्लेबाजों ने बखूबी काम किया। गेंदबाजों को तो भुलाया ही नहीं जा सकता। यही होता है टीम वर्क। 2019 में मैं फूट फूट कर रोया था, लेकिन अब तो लगता है मुझे आंसू बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तो मैं फाइनल में हमारी जीत के बाद पटाखे ही चलाऊंगा। मैं उसका इंतजार नहीं कर सकता और मुझे पूरा भरोसा है इस बार हमारे खिलाड़ी हमें निराश नहीं करेंगे। लेकिन रिकी पॉन्टिंग का कहना है कि मुझे नहीं लगता था टीम इंडिया इतनी आसानी से जीतेगी। न्यूजीलैंड मजबूत टीम है, लेकिन वो तो भारत के सामने ऐसे घुटने टेक चुका है जैसे वो कोई एसोसिएट नेशन हो। सच में भारत इस वक्त लाजवाब खेल रहा है। अब इसमें बीसीसीआई का हाथ है या उनके खिलाड़ी सच में इतना लाजवाब खेल रहे हैं, ये तो मैं नहीं कह सकता। बस इतना चाहूंगा कि इंडिया को जीत की बधाई, लेकिन यदि ऑस्ट्रेलिया फाइनल में गया तो जरूर वही वर्ल्ड कप जीतेगा, ये मेरा वादा है। तो दोस्तों, जहां पॉन्टिंग ने भारत को अभी से धमकी देनी शुरू कर दी, तो वहीं अख्तर का कहना है कि माशाअल्लाह भाई साहब, टीम इंडिया ने क्या कमाल का खेल दिखाया है। ऐसा लग रहा है कि उन पर कोई दबाव है ही नहीं। सच में यदि भारत ऐसा ही खेलता रहा तो उन्हें वर्ल्ड कप जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इस जीत का श्रेय सबसे ज्यादा विराट और अय्यर को जाता है। वो दोनों सबसे लाजवाब रहे हैं। तो दोस्तों, अंत में गंभीर का कहना है कि सैल्यूट है मेरा इस टीम इंडिया को। ये होता है असली चैंपियन। बस इसमें मुझे 2011 की वर्ल्ड कप विनिंग टीम इंडिया और माइटी ऑस्ट्रेलिया की झलक नजर आती है, जो अपने आमने सामने आने वाली किसी भी टीम को पल भर में धूल चटा सकती है। रोहित कोहली, हर एक खिलाड़ी को जीत का योगदान जाता है। वेल प्लेड टीम, बस अब एक कदम दूर और फिर हम वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे। तो दोस्तों, सच में टीम इंडिया की इस जीत के बाद पूरी दुनिया में हमारे ही चर्चे हैं। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि भारत विश्व चैंपियन बनेगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, किंग कोहली और अय्यर की तूफानी शतक के बाद भारत की कातिलाना गेंदबाजी के आगे नतमस्तक हुआ न्यूजीलैंड। टीम इंडिया ने बड़ी ही शान से बनाई सेमीफाइनल में जगह, तो फूट फूट कर रो पड़े न्यूजीलैंड के कई दिग्गज खिलाड़ी। फिर ब्रेंडन मैकुलम से लेकर मार्टिन गुप्टिल, डेनियल विटोरी से लेकर रॉस टेलर, यहां तक कि केन विलियमसन भी अपनी आंसुओं को रोक नहीं पाए। फिर टीम इंडिया की जीत को बेईमानी बताते हुए इनमें से कई दिग्गजों ने भारत के लिए जो कह दिया, उनके बयान सुनकर आपके भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो आखिर ऐसा क्या कुछ कहा इन दिग्गजों ने भारत पर गुस्सा निकालते हुए? उन सभी के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, कोहली अय्यर में से किसे मिलना चाहिए था मैन ऑफ द मैच? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया न्यूजीलैंड के महामुकाबले के लिए पूरी दुनिया बेकरार थी, लेकिन की भी टीम ने सपने में नहीं सोचा होगा कि 2019 का बदला लेते हुए भारतीय टीम उन्हें इस कदर तबाह और बर्बाद कर देगी। वानखेड़े के मैदान पर टॉस के बॉस कप्तान रोहित शर्मा बने और उन्होंने पहले मेहमानों को बल्लेबाजी करने का फैसला दिया, और यह इतना सही साबित होगा इसकी उम्मीद तो किसी को भी नहीं थी। रोहित ने 47, गिल ने 80 रन ठोक डाले, लेकिन इतना ही काफी नहीं था। किंग कोहली और अय्यर ने अपने बल्ले से तबाही ही मचा दी। विराट कोहली ने अपने न्यूजीलैंड को कहीं का नहीं छोड़ा। 113 गेंद पर 9 चौकों 2 छक्कों की बदौलत 117 रन बनाकर उन्होंने गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा और वनडे करियर का 50वां शतक ठोका। फिर श्रेयस अय्यर ने अपने बल्ले से तांडव मचाते हुए 70 गेंद पर 8 तूफानी छक्के 4 चौकों की बदौलत 105 रन बनाए, और उनकी अद्भुत बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने 50 ओवरों में 397 रन बना डाले। और अब इतने बड़े लक्ष्य का पीछा कर पाना, वह भी भारत की कातिलाना गेंदबाजी के सामने सेमीफाइनल के मंच पर नामुमकिन से भी मुश्किल था। और दोस्तों, ऐसा ही हमें देखने को भी मिला। अपनी पहली ही गेंद पर शमी ने कॉनवे को चलता कर न्यूजीलैंड की हार सुनिश्चित की, और फिर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से भारतीय गेंदबाजों ने एक बार फिर उनके वर्ल्ड कप के सपने को चूर चूर करते हुए बड़ी ही शान से अपनी टीम को सेमीफाइनल में एंट्री दिलाई। बस फिर क्या था, पूरे हिंदुस्तान में एक बार फिर दिवाली मनाई गई, तो वहीं न्यूजीलैंड में मातम का माहौल था। यहाँ तक कि उनके कई दिग्गज खिलाड़ी फुट फुट कर रो पड़े। सबसे पहले उनके कप्तान केन विलियमसन का रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा कि आप मेरी आंखों में आंसू देख सकते हैं, मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। हमने उम्मीद नहीं की थी कि टीम इंडिया इतना बड़ा स्कोर बना लेगी। जब रोहित ने तूफानी बल्लेबाजी करनी शुरू की, तब हमें अंदाजा हो गया था कि यह पिच बल्लेबाजों के लिए है, लेकिन फिर भी कोहली और अय्यर ने कमाल की बल्लेबाजी की, उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। मैंने एक बार फिर हमेशा अपने देश को निराश किया। मैं सभी से माफी मांगना चाहता हूं हमारे गेंदबाजों, और मैंने सभी को निराश किया। जी हाँ दोस्तों, वह तो खुद ही हैरान और परेशान थे, लेकिन उनके पूर्व कप्तान ब्रेंडन मैकुलम का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा, इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि भारत में वर्ल्ड कप नहीं कराया जाना चाहिए। एक बार फिर बीसीसीआई ने ऐसी पिच बनाई जो भारतीय टीम के लिए मुफीद थी। सभी को पता है कि हमारी मजबूती हमारी गेंदबाजी है, और वानखेड़े में हमारे गेंदबाजों को कुछ भी मदद नहीं मिली। हमारे टॉप 2 गेंदबाज 186 रन लुटा रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेट का क्या चल रहा है। हमें यह हार मंजूर नहीं है। मैं आईसीसी से अपील करना चाहूंगा कि एक बार फिर हमें इस मैच को दोबारा रिव्यू किया जाए। सारी बातें साफ हो जाएंगी कि कैसे भारत जीता है। वहीं रॉस टेलर गए, कुछ ऐसा ही मानना है। उन्होंने कह दिया कि इस हार ने हम सभी का दिल टूट गया। एक बार फिर
हम ट्रॉफी के इतने करीब पहुंचे लेकिन हार गए। हाँ, टीम इंडिया ने अच्छा खेला, लेकिन कोई इसमें शक नहीं है, लेकिन हमारी टीम इतना खराब कैसे खेल सकती है, मुझे अभी भरोसा नहीं हो रहा। जब हमारे गेंदबाज बॉलिंग कर रहे थे तो पिच में कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही भारतीय गेंदबाज आए इतना अधिक स्विंग और उछाल। जी नहीं, मुझे इस मैच को देखकर संतुष्टि नहीं हुई। जरूर कहीं ना कहीं किसी से गलती हो रही है। यहाँ तक कि डैनियल विटोरी भी गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने कह दिया कि यहाँ क्या मजाक चल रहा था, ये तो मैच एक तरफा हुआ। शायद इतिहास में पहला सेमीफाइनल था जिसे किसी टीम ने इस तरीके से जीता हो। मुझे एक मैच बता दीजिए जब किसी ने नॉकआउट मैच में 400 रनों के आसपास का स्कोर खड़ा किया हो। मुझे अभी भी इसमें कुछ गड़बड़ लगती है। परिस्थितियां और पिच सब कुछ भारत के हक में हो रहा है। हमें तो यहाँ कुछ मिला ही नहीं। शायद लोग सही कहते थे कि भारत में वर्ल्ड कप नहीं कराया जाना चाहिए, क्योंकि बीसीसीआई टीम इंडिया को जीत दिलाने के लिए कुछ भी कर सकती है। यहाँ तक कि मार्टिन गुप्टिल का तो दिल ही टूट गया। उन्होंने कहा कि आप मेरे आंसू देख सकते हैं, 2015, 19 और अब 2023 में भी हमारे साथ वही हुआ। हमें पता नहीं इसमें किसकी गलती है। हम इतना अच्छा खेलते हैं पर सेमीफाइनल में जाते ही हमारे हाल हो जाता है। मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं, मैं किससे दोस्ती ठहराऊं। हो सकता है कि भारत ने बेईमानी की हो, लेकिन अब इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता।